नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। क्वांटिटी टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स की। माध्य की हमने चर्चा की पिछले वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे माध्यिका या मीडियन की। माध्यिका समंक श्रेणी का वह गतिशील मूल्य है जो समंक माला को दो बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि एक भाग के सारे मूल्य माध्यिका से अधिक होते हैं तथा दूसरे भाग के सारे मूल्य माध्यिका से कम होते हैं। यदि किसी समंक माला को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो श्रेणी के बीचों बीच जो मूल्य होगा उसको माध्यिका कहते हैं। माध्यिका की कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं विद्वानों के द्वारा। इसमें पहली एक कॉर्नर के अनुसार जैसे माध्यिका समंक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो क्रमबद्ध समंक माला को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सारे मूल्य माध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य उससे कम होते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर बाउले ने कहा है, यदि एक समूह के पदों को मूल्यों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए तो मध्य बिंदु पर जो पद रहेगा वही मूल्य माध्यिका होगा। माध्यिका की विशेषताएं या इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं कि माध्यिका एक स्थितिकीय माध्य है, यानी कि पोजिशनल एवरेज है। यह आरोही अवरोही समंक माला को दो बराबर भागों में बांट देती है। माध्यिका के मूल्य पर अति सीमांत इकाइयों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। यह समंक माला का केंद्रीय मूल्य होता है। एक भाग के सभी मूल्य माध्यिका से कम तो दूसरे भाग के सभी मूल्य माध्यिका से अधिक होते हैं, यानी कि 50% वैल्यूज़ कम होते हैं इससे और 50% वैल्यू ज़्यादा होते हैं। अन्य माध्यों की तरह गणितीय माध्यिका का गणितीय विवेचन नहीं किया जाता है। अब माध्यिका के गुण क्या हैं, इसकी अच्छी बातें क्या हैं? तो पहला है बुद्धिमत्ता, सुंदरता आदि गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन के लिए माध्यिका को सबसे उपयुक्त सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर माना जाता है। माध्यिका को बिंदु रेखीय पद्धति यानी कि रेखा चित्र के माध्यम से भी ज्ञात किया जा सकता है। माध्यिका की गणना हेतु श्रेणी के सभी मूल्यों का ज्ञान आवश्यक नहीं होता है, केवल पदों की संख्या और माध्यिका वर्ग का ज्ञान आवश्यक है। माध्यिका सीमांत पदों से प्रभावित नहीं होती है और माध्यिका की गणना सरलता से की जा सकती है। यदि आवर्तियों की प्रवृत्ति श्रेणी के मध्य समान रूप से वितरित होने की हो तो माध्यिका एक विश्वसनीय माध्य माना जाता है। और माध्यिका सदैव निश्चित और स्पष्ट होती है। सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति द्वारा भी इसे आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि डाटा को अगर डिस्प्ले किया जाएगा तो उसके 50% वाले पॉइंट पे जो होगा वो मीडियन होगा। अब हम बात करते हैं माध्यिका के दोषों की। तो जब पदों की संख्या समान होती है तो माध्यिका का सही मूल्य ज्ञात करना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में माध्यिका का मान केवल अनुमानित रूप से ही संभव होता है, यानी कि जो मूल्य निकल के आएगा वो वास्तविक पद नहीं होगा, वो श्रेणी में उपलब्ध नहीं होगा। माध्यिका ज्ञात करते समय यदि इकाइयों की संख्या में वृद्धि कर दी जाए तो इसका मूल्य भी बदल जाता है। जिन स्थानों पर श्रेणी के सीमांत पदों का भार देना हो उस स्थानों पर माध्यिका उपयुक्त नहीं रहती है। इसका बीजगणितीय क्रियाओं में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसकी गणना के लिए आवश्यक है कि श्रेणी को पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इसके अलावा यदि माध्यिका तथा पदों की संख्या दी गई हो तो इनके गुणा करने पर मूल्यों का कुल योग प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसा कि समांतर माध्य में हो पाता है। यदि मूल्यों का वितरण अनियमित हो तो माध्यिका प्रतिनिधि अंक प्रस्तुत नहीं करेगा, यानी कि उचित माध्य नहीं होगा अगर वितरण अनियमित हो तो। जैसे कि एक विद्यार्थी को 5 विषयों में 20, 10, 3, 1 और 0 अंक प्राप्त होते हैं तो माध्यिका 3 होगा, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता, यानी कि एवरेज को सही नहीं दिखा रहा है ये। अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग श्रेणियों में माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। तो पहला है व्यक्तिगत श्रेणी है, इंडिविजुअल सीरीज। तो व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका को निम्न विधि से सबसे पहले श्रेणी के सभी पदों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाया जाएगा। आरोही का मतलब छोटे से बड़े के रूप में और अवरोही का मतलब गिरते हुए, यानी कि बड़ा पहले छोटा बाद में। पद यदि सम विषम हो या विषम, माध्यिका ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो जो ये सूत्र दे रहे हैं वो है विषम के लिए, m बराबर n+1/2वां पद। तो यहाँ m जो है माध्यिका वाला और n है पदों की संख्या, श्रेणी में कितने पद हैं। और यदि पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग करेंगे कि m बराबर n/2वां पद और n+2/2वां पद का औसत, यानी कि 2 पद निकल के आएंगे हमारे पास, उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो जो मूल्य आएगा वही हमारी माध्यिका होगी। तो ये सम पदों की संख्या जब श्रेणी में सम हो उसके लिए यूज करना है। उदाहरण देखते हैं। पहले समंकों से माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसमें 18, 20, 25, 12, 15, 25, 28, 30 और 10। तो ये टोटल कितने हैं? 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9 है। तो ये विषम संख्या में है। तो अब यहाँ कौन सा यूज करेंगे? विषम वाला, n+1/2 वाला। तो सबसे पहले तो इन पदों को अपन ने आरोही क्रम में जमाया, जैसा कि पिछले वाले टेबल में आपने देखा। यहाँ 10, 12, 15, 18, 20, 25, 25, 28 और 30 ये जो नीचे टेबल में 1, 2, 3, 4 के हिसाब से जमा लिया। अब हम सूत्र लिखते हैं m बराबर n+1/2वां पद।
तो n क्या है, 9 है, तो 9 और 1 10, 10 बटे 2 करेंगे तो पाँचवां पद। तो वो टेबल जो है उसमें पाँचवें नंबर पे कौन सी संख्या है, 20। तो इस तरीके से हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी, 20। ये तो था विषम पदों की संख्या। अब एक सम पदों की संख्या वाला देखते हैं। 50, 10, 7, 5, 18, 22, 25, 36 और 12। तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9। तो ये 9 ही हो रहे हैं, गलती से इसमें 40 टाइप होना बाकी रह गया। तो अब आप देखें 50, 10, 7, 5, 18, 22, 25, 36, 12 और 40। अब इनको सभी पदों को आरोही क्रम में जमाएंगे। 10 संख्याएं हैं। तो अब हम देख रहे हैं आरोही क्रम में जमा दिया, 5, 7, 10, 22, 25, 36, 40 और 50। अब हम सम संख्याओं वाला यूज करेंगे। तो n/2वां पद और n+2/2वां पद का औसत निकालेंगे। तो 10 है n बराबर, तो 10 बटे 2 बराबर पाँचवा पद, जो कि टेबल में 18 आ रहा है। इसी तरीके से n+2 यानी कि 10 + 2 12 बटे 2 यानी कि 6वां पद यानी कि 22 आ रहा है। तो 18 और 22 का औसत कैसे निकालेंगे, 18 + 22 बटे 2। तो 18 और 22 कितने हो रहे हैं, 20 और 20 40, 40 बटे 2 यानी कि 20। तो ये हमारा m आ गया यहाँ 20, जो कि इस श्रेणी में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो ये काल्पनिक माध्यिका हो गई एक तरीके से। अब बात कर लेते हैं खंडित श्रेणी में। खंडित श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम बारंबारता को संचयी बारंबारता में बदल देते हैं और उसके बाद n+1/2वां पद निकालते हैं। वो जिस CF में पाया जाता है उस CF के सामने वाला जो पद है वो माध्यिका या हमारा माध्यिका होती है। तो अब हम इसको उदाहरण से देखते हैं। तो हमने देखा हुआ है, टेबल दी हुई है, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। तो 30 यहाँ ऊपर प्राप्तांक दे रखे हैं, 30, 32, 35, 38, 42 और 44। और इनके विद्यार्थियों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी या बारंबारता दी हुई है, 2, 4, 5, 8 और 3 और 9। अब सबसे पहले CF निकालेंगे। CF कैसे निकालते हैं, 30 के सामने बारंबारता 2 है तो ये पहली वाली बारंबारता से CF में आ जाएगी 2। उसके बाद 32 के सामने बारंबारता 4 है और CF कैसे होगी, ऊपर वाली में जोड़ते जाएंगे इसको। तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगी। इसी तरीके से 35 के सामने आ जाएगी तो 5 है, 5 में ऊपर वाली जोड़ेंगे 6 तो 11 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो संख्या ऊपर वाली उसमें नेक्स्ट वाली जोड़ते जाएंगे और CF निकालते जाएंगे। इसी तरीके से 38 में आप देखेंगे कि 11 CF में 8 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगी। इसी तरह के 42 में 19 में 3 जोड़ेंगे 22 और 44 वाले में 22 में 9 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगी। तो यहाँ हम वापस से माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। माध्यिका का सूत्र क्या है, n+1/2वां पद। तो n+1 करेंगे तो 31 + 1 यानी कि 32 बटे 2, तो 16वां पद आएगा। और 16वां जो CF है वो हमारी कौन से पद में निहित है, 16 हमारे इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन 16 से अधिक वाली बारंबारता CF में है 19। तो 19 के सामने वाला पद का मूल्य क्या है, 38। तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी, 38। तो खंडित श्रेणी में इस तरीके से निकालते हैं। तो ध्यान रखना यह है कि माध्यिका का मूल्य निर्धारित करते वक्त n+1/2 में पद के मूल्य को सदैव संचयी आवर्ती के कॉलम में देखा जाता है तथा उस संचयी आवर्ती के सम्मुख पद का जो पद होगा वो माध्यिका होता है। ये आवश्यक नहीं है कि यह पद संचयी आवर्ती के कॉलम में मिल ही जाए, किंतु यह पद संचयी आवर्ती के जिस पद में निहित होगा उसी के सामने का पद माध्यिका होगा। जैसे कि हमारे इसमें 16 आया तो 16 मौजूद ही नहीं था CF में, लेकिन वो 19 वाले में होगा, इसलिए 19 के सामने वाला 38 हमारा माध्यिका बना। अब हम देख लेते हैं सतत श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज में। तो सतत या अविच्छिन्न श्रेणी में माध्यिका निम्नलिखित तरीके से निकाली जाएगी। सबसे पहले दी गई श्रेणी यदि समावेशी या इंक्लूसिव हो, यानी कि उसमें किसी वर्गांतराल का लास्ट पद और दूसरे वाले वर्गांतराल का पहला पद समान नहीं हो तो उसे समावेशी कहा जाएगा। तो उसको पहले अपवर्जी यानी कि समान बनाना पड़ेगा दोनों का, पहली वर्ग का लास्ट पद और दूसरे वाले वर्ग का पहला पद समान होना चाहिए, उसको अपवर्जी कहा जाता है। तो उस श्रेणी में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद साधारण आवर्तियों को CF में परिवर्तित करेंगे, संचयी आवर्तियों में। और उसके बाद n/2 की सहायता से माध्यिका वर्ग ज्ञात किया जाएगा। और माध्यिका वर्ग जिस संचयी आवर्ती में निहित होता है उसका मूल्य उसके सम्मुख के वर्गांतराल में निहित होता है। तो माध्यिका मूल्य इस वर्गांतर की उच्च और निम्न सीमाओं के बीच में होता है। इसे ज्ञात करने के लिए अंतर्गणन के निम्न सूत्र का या अंतर्वेशन के निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो m = L1 + n/2 - c/f × I। ये आप देख रहे हैं सूत्र, ये माध्यिका का सूत्र है और ये अच्छा से याद कर लें आप, क्योंकि इस पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो m है वो माध्यिका को प्रदर्शित कर रहा है, L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को प्रदर्शित कर रहा है, f जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता को प्रदर्शित कर रहा है, n/2 कुल आवर्तियों के योग के अंदर 2 का भाग देने पे प्राप्त होता है,
आई जो है माध्यिका वर्ग का वर्गांतराल है, यानी कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के बीच का अंतराल। और सी जो है माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को बता रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो वर्गांतर दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और इसकी आवर्ती नीचे दी हुई है 10, 3, 7, 15 और 5। तो अब आप देखेंगे इसमें क्या है कि पहले वर्ग में 0 से 10 है और दूसरे वाले में 10 से 20 है। इसी तरीके से तीसरे वाले में 20 से 30 है। तो जो लास्ट का है वो पहले वाला है, 10 इधर है, उधर भी 10, 20 इधर, 20 उधर, 30 इधर, 30 उधर। तो ये इस तरीके से अपवर्जी वाली है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले अब इसमें डायरेक्ट हम करेंगे, वर्गांतर आवर्ती दी हुई है, अब सी एफ ज्ञात कर लेंगे। तो सी एफ पहले देखा था वैसे ही, पहले वाले में 10 आ जाएगी 0 से 10 में, 10 से 20 में 3 जोड़ते जाएंगे तो 13 हो जाएगी। इसके बाद 20 से 30 में फिर 13 में 7 जोड़ते जाएंगे तो 20 हो जाएगा। 30 से 40 में फिर 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35। इसी तरीके से 40 से 50 में 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। अब हम माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे, n/2 से। तो n/2 कैसे, जो लास्ट सी एफ होती है वही आवर्तियों का योग के बराबर होती है, यानी कि 40। तो 40 में 2 का भाग दिया तो 20 आ गया, तो n/2 का मतलब आ गया 20। तो 20 वाली सी एफ कौन सी है, 20 से 30 वाली, तो ये माध्यिका वर्ग आ गया। तो इसमें हम निम्न सीमा दिखा लेंगे तो 20 आ गया वर्ग की। और एफ देखेंगे तो एफ इसने निशान लगा रखा है, यानी कि 20-30 के सामने फ्रीक्वेंसी या बारंबारता या आवर्ती कितनी है, 7। तो ये एफ की वैल्यू आ गई 7। सी का वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, इस बारंबारता वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सी लिखी हुई है 13 के पास में, देखें आप दूसरे नंबर के कॉलम में सी एफ में, तो 13 सी लिखा हुआ है, तो वो सी का वैल्यू है। इसी तरीके से आई कैसे निकालेंगे, 20 और 30 दोनों का अंतर कितना है, 10। तो वो 10 आपका यहाँ से आ गया। n/2 का वैल्यू हमने निकाला था 40/2 करके, तो 20 आया था। तो अब सूत्र में रखते जाएंगे, तो l का वैल्यू 20, n/2 का वैल्यू 20, c का वैल्यू 13 और f का वैल्यू 7 और i का वैल्यू 10 हम लिख देंगे। और इस सूत्र के अंदर जो कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करेंगे। 20 - 13 करेंगे पहले, तो 7/7, तो 7 से 7 कटा तो 1 आया, तो 1 को 10 से गुणा किया 10, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो हमारी माध्यिका आ गई 30। अब एक एक्स्ट्रा उदाहरण देखते हैं जिसमें कि समावेशी अंतराल दिया हुआ है। देखें आप आयकार और आवर्ती में, तो 11 से 15, फिर बाद में आप नेक्स्ट देखेंगे 15 से 20 नहीं है, वो 16 से 20 है। इसी तरीके से आगे वाले में 20 से 25 नहीं होकर के 21 से 25 है। इसी तरीके से 25 से 30 नहीं होकर के 26 से 30 है। तो लास्ट और फर्स्ट जो है वो सेम नहीं है। तो इस तरीके की कंडीशन में पहले इनको अपवर्जी श्रेणी में बनाया जाएगा। और वो कैसे बनाते हैं, तो पहला वर्ग है उसकी लास्ट सीमा और दूसरा वर्ग तोड़कर 2 का भाग देंगे, यानी कि 15 और 16 को जोड़ेंगे। 15 लास्ट है पहले वाले का और 16 दूसरे वाले का पहला है। तो 15 और 16 को जोड़ेंगे तो 31, 31 में 2 का दिया भाग तो कितना है, 15.5। तो अब आप इस तरीके से जोड़ते जाएंगे, तो 15.5 आ जाएगा, उधर 20.5 आ जाएगा, इधर 10.5 आ जाएगा। इसी तरीके से 20 और 21 के बीच में 20.5 आएगा, और 25 और 26 के बीच में 25.5 आ जाएगा। हर बार इसको 0.5 आगे बढ़ाते जाएंगे इसी तरीके से। तो यह आपका आकार बदल जाएगा, 10.5 से 15.5, अंतराल वही रहेगा। 11 से 15 के बीच में 5 का अंतर है, क्योंकि ये समावेशी अंतराल है। और इसमें भी अपवर्जी में भी ये 5 ही रहेगा। ऐसा करते वक्त हमें फ्रीक्वेंसी से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो ऐसे कैसे सामने रहेगी। उसके बाद में सी एफ ज्ञात करेंगे जैसा पहले किया था। तो पहले वाले में 7 के सामने 7, फिर दूसरे वाले में 7 और 10 को जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। फिर तीसरे वाले में 17 में 13 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर चौथे वाले में 30 में 26 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में 56 में 35 जोड़ेंगे 91 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में 91 में 22 जोड़ेंगे 113, फिर 113 में 11 जोड़ेंगे 124, और 124 में 5 जोड़ेंगे 129। तो ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी या एन का वैल्यू आ गया 129। तो यहाँ से हम अब ज्ञात करेंगे 129 में 2 का भाग देंगे n/2 निकाल के माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए, तो वो आ जाएगा 64.5। तो 64.5 कहाँ पे रहेगा, 56 से तो बड़ा है और 91 से छोटा, तो 91 वाले में आएगा। तो हमारा माध्यिका वर्ग कौन सा आ गया, सी एफ में 91 के सामने वाला पूरा वर्ग है। तो उसमें L1 जो होगा वो 30.5 हो जाएगा। अंतराल जो है वो वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारा 30.5 माइनस 35.5, यानी कि 5 के बराबर। सी जो है उससे ऊपर वाले वर्ग का जो है वो 56 है। एफ जो है वो 35 हो जाएगा उस वर्ग की बारंबारता, और L1 30.5 हो जाएगी। n/2 का वैल्यू हमारे पास 64.5 है। इसको फॉर्मूले में पुटअप करेंगे वैल्यूज़ को और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू में आंसर आएगा 32.13। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और किस तरीके से ये वैल्यूज़ डिसाइड की जाती हैं वो प्रक्रिया पता होना चाहिए। तो
तो ये माध्यिका का आपका चैप्टर क्लोज हुआ। धन्यवाद।